कुछ वहाँ की महिलाओं का कहना ये है कि उनके बेटे उनके हस्बैंड को बंदी बना लिया गया था और उनसे बोला जा रहा था कि आपकी इज्जत लूटेंगे, उसके बाद आपके बच्चों को छोड़ा जाएगा। सीएम जो हैं उनका सनातन से पता नहीं क्या बैड है या नहीं कहेंगे, लेकिन उनसे जो है बहुत ही कट्टरता का दुर्व्यवहार उनके तरफ से है। बंगाल की घटना एक सामुदायिक हिंसा है। एक कथाकथित एक जो है समुदाय का व्यक्ति जो सबको इकट्ठा करता है और दंगा फैलाता है, गाड़ियाँ जलाता है, सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाता है। और वहाँ की कथाकथित सरकार ममता बनर्जी, जिनके अंतर्गत पूरा बंगाल है, वो पहली गलती तो उनसे बांग्लादेशी नहीं रुक रहे हैं। और जब भी बांग्लादेशी पर पूछा जाता है तो बोलते हैं कि ये सरकार और बीएसएफ का काम है, सेंट्रल की। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। वक्फ संशोधन बिल आने के बाद बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस प्रकार से हिंसा हो रहे हैं और ऐसे में देखिए कि हिंदू जो है वहां से प्लान कर रहे हैं। हमारी मौजूदगी अभी मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज प्रांगण में है और यहाँ पर कुछ युवा है, उनसे जानते हैं कि बंगाल में जिस प्रकार से जो घटना हो रही है उसको लेकर युवाओं का क्या कुछ सोच है, इनका क्या कुछ कहना है और क्या राय रखते हैं, सरकार की चुप्पी क्या कहती है। यहाँ के कुछ युवाओं से जानते हैं क्या कहेंगे। बंगाल में जिस प्रकार से हिंसा हो रही है, जिस प्रकार से बवाल हो रहा है, सरकार भी चुप है, क्या कहेंगे? जिस तरह बंगाल में इतना हिंसा हो रहा है, इससे पहले कि हम लोग जानते हैं कि संदेश खाली को लेकर इतना बड़ा कुछ हादसा हुआ था महिलाओं के विरुद्ध। और सबसे बड़ा सोचने का बात यह है कि वहाँ की सरकार एक महिला है, उनको खुद सोचना चाहिए कि वहाँ महिला ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहे। पर संदेश खाली के बाद अभी वक्फ बोर्ड का मामला चला, उसके बाद जो इतना हिंसा हो रहा है, जिसमें कुछ वहाँ की महिलाओं का कहना ये है कि उनके बेटे उनके हस्बैंड को बंदी बना लिया गया था और उनसे बोला जा रहा था कि आपकी इज्जत लूटेंगे, उसके बाद आपके बच्चों को छोड़ा जाएगा। और वहाँ एक दलित परिवार से 6-7 महीने की बच्ची को जिंदा आग में फेंक दिया गया, जो कि वहाँ एक दलित समाज के लिए तो खतरा है ही। और साथ ही साथ एक हिंदुओं के मुंह पे एक जोरदार तमाचा है कि ये एक भारत राष्ट्र जो एक शुरू से सनातन रहा है और जहाँ हिंदुओं का संख्या बहुत अधिक है, फिर भी यहाँ पे हिंदुओं पे इतना अत्याचार हो रहा है, जो कि वहाँ के वेस्ट बंगाल जहाँ बंगाल में जो भी हिंसा हो रहा है वहाँ पे हिंदुओं पे सबसे ज़्यादा हो रहा है। और वहाँ के होने के बावजूद भारत देश में तब पर भी कोई नेता, कोई विधायक, या तक कि कोई सरकार, कोई इस पर सब अपना चुप्पी साधे हुए है। और ये देख के बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि इतने दिनों से चल रहा है और अभी कुछ दिन में इतना सारा हिंसा जो हुआ है, ना अभी हमारे किसी वहाँ के विधायक का कुछ कहना है, ना कि वहाँ के सरकार का। और वहाँ के सारे मुस्लिम समाज के साथ ममता जी का रील वायरल हुआ है, जो कि उनके साथ बैठक ले रही होती है और मुस्लिम के अगेंस्ट बोलती है, पर वैसा कुछ होता नहीं। वहाँ वो मुस्लिम का ही साथ देती है, हिंदुओं को देखना नहीं चाहती, सीधी बात। कुछ और भी युवा है, इनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है। जिस प्रकार से बंगाल में जो घटना घट रही, क्या कहेंगे आप जिस प्रकार से बंगाल में घटना घट रही? देखिए, हर बार पहले संदेश खाली हुई, उसके बाद अभी अभी हिंसा वाला जो मामला है, ये बार ऐसे बांग्लादेश में होते जा रहे हैं। इसका कहीं ना कहीं जिम्मेवार वहाँ की जो सीएम साहिबा जो हैं वही हैं, क्योंकि हर बार वही टारगेट क्यों हो रहे हैं, ये सनातन ही क्यों टारगेट हो रहे हैं वहाँ पर हर बार। मतलब जैसे पिछले बार संदेश खाली में भी हुई, महिलाओं के साथ गलत हुआ, जबकि वहाँ की सीएम खुद एक महिला ही है, तो उनको ज़्यादा सोचना चाहिए उनके बारे में, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आखिर क्या वजह है, मतलब कि ममता सरकार चुप है और लगातार वहाँ पे मुर्शिदाबाद में जिस प्रकार से दंगा हुआ है, वहाँ पर जिस प्रकार से हिंसा हुआ है, तो वहाँ के राज्यपाल तो बंगाल के गए, लेकिन मुख्यमंत्री वहाँ पे नहीं पहुँचे स्थिति को नियंत्रण करने के लिए, देखने के लिए क्या वर्तमान स्थिति है। सीधी बात, उनकी जो है ना, सीएम जो हैं उनका सनातन से पता नहीं क्या बैड है या नहीं कहेंगे, लेकिन उनसे जो है बहुत ही कट्टरता का दुर्व्यवहार उनके तरफ से है। पहले संदेश खाली में हुई और फिर अभी इसमें भी आप देख ही रहे हैं, आपको बताने का जो हिंसा वाला न्यूज़ है, अभी तो सब कोई जान ही रहा है क्या हो रहा है वहाँ पर।
कुछ और युवा है, इनसे भी जानते हैं कि इन लोगों का क्या कुछ कहना है जिस प्रकार से बंगाल में घटना घट रही है। क्या कहेंगे बंगाल की घटना को लेकर? पहला बात तो है कि बंगाल की घटना एक सामुदायिक हिंसा है। एक कथाकथित एक जो है समुदाय का व्यक्ति जो सबको इकट्ठा करता है और दंगा फैलाता है, गाड़ियाँ जलाता है, सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाता है। और वहाँ की कथाकथित सरकार ममता बनर्जी, जिनके अंतर्गत पूरा बंगाल है, वो पहली गलती तो उनसे बांग्लादेशी नहीं रुक रहे हैं। और जब भी बांग्लादेशी पर पूछा जाता है तो बोलते हैं कि ये सरकार और बीएसएफ का काम है, सेंट्रल की। तो आप किस काम के लिए हैं? आपका क्या काम है उस राज्य में? कुछ न कुछ तो आपका काम होगा। ठीक है, ये भी चलते हैं। और जिस चीज़ के लिए ये दंगा हुआ है, वक्फ बिल में क्या गलत हुआ है? क्या आपसे पूछी नहीं गई कि हाँ आप वक्फ बिल का समर्थन कीजिए? आपने किया, आपने वक्फ बिल का समर्थन किया नहीं किया वो आपकी निजी सोच है, थॉट है। आप उसको रोक नहीं पाए। जेपीसी की बैठक हुई, लोकसभा, राज्यसभा, हर जगह चर्चा हुआ। कैबिनेट की कितनी घंटों तक बैठक हुई, प्रधानमंत्री से चर्चा हुआ, गृह मंत्री से चर्चा हुआ, रक्षा मंत्री से चर्चा हुआ। हर चीज़ से चर्चा करने के बाद इस बिल को पारित किया गया। और सब कुछ होने के बावजूद, और जब ये, और सबसे बड़ी बात है कि हाथी के दो दांत, खाने के और दिखाने के कुछ और। जब इनको पता था कि इनका कथाकथित पर्व चल रहा था, ईद का पर्व चल रहा था, तो उस समय ये लोग जब नमाज पढ़ने गए तो काली पट्टी बांध के गए कि हम तो सबसे बेहतर कौम है, सबसे सहनशील और सबसे पिछड़े, मतलब निम्न दबे कुचले किस्म के लोग हैं। और अंततः देखिए जब उनका पर्व त्यौहार सकुशल मन गया तब वो लोग अब आक्रामक हुए। और ये सबसे बड़ी बात हम आप लोगों को और आपके चैनल के माध्यम से सबको बता देते हैं कि वक्फ बिल में किसी भी धर्म का एक्स्ट्रा एंट्री नहीं है। उसमें जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, जो नमाज आपके पढ़ने वाले लोग हैं या फिर उसका कार्यक्रम समझाने वाले लोग हैं, वो सिर्फ मुस्लिम ही हैं, उसमें हिंदू नहीं है। हाँ, हिंदू की एंट्री उसमें दी गई है जिसमें लेखा जोखी, ज़मीन का आय, ज़मीन का व्यय, किसने बेचा, किसने खरीदा, किसको दान किया, इसका लेखा जोखी करने के लिए हिंदू का उसमें एक दो आदमी का रहना अनिवार्य है। पहले मुस्लिम औरतों को उसमें जगह नहीं दी जाती थी, अब इस बिल के बाद उसमें मुस्लिम औरतों को भी जगह दी गई है। तो अच्छी बात है। हर जगह 33% 35% महिला आरक्षण मिल रहा है। आप भी उस पर समर्थन देते हैं कि महिला आरक्षण चाहिए। ऊपर से आप ममता बनर्जी भी एक महिला हैं, तो इसमें तो कोई द्वंद्व वाली बात ही नहीं है। और उसके बावजूद अगर ऐसा द्वंद्व हो रहा है और सिर्फ हिंदू ही उसमें कुचला जा रहा है, यहाँ तक कि हिंदुओं को बोला जा रहा है कि आप अपना प्रतिष्ठा दे दो, इज्जत दे दो, फिर आपको यहाँ हम रहने देंगे। एक वहाँ का एक छोटा सा हमने वीडियो देखा था, एक मतलब अपने इलाज कराने के लिए, अपने पत्नी का इलाज कराने के लिए कुछ हज़ार, 50 या 60 हज़ार रुपये रखे हुए थे, उसके घर में आग लगा दिया गया, सोना लूट लिया गया। वो बेचारा जला हुआ पैसा लेके बोला था मैं किस हॉस्पिटल में जाऊँ। एक औरत जो बोल रही थी मेरा इज्जत लूटा गया, बोला गया कि तुम अपना इज्जत दे दो फिर मैं तुम्हारे बच्चों को जाने दूंगा। और वहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर लोग नदी पार करके तैर के, एक स्कूल है, सरकारी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ लोग जो है रह रहे हैं शरणार्थी के रूप में। ये तो जिस समय बंटवारा हुआ था उस समय जो पाकिस्तान के लोग आए थे वो शरणार्थी के रूप में भारत में रहे थे। और फिर वही 1947 वाला दौर चालू कर दी है ममता बनर्जी। और कुछ नहीं, इनका मकसद बस यही है, बंगाल तोड़ो। और सोनार बांग्ला का इतना अच्छा सुनहरा शब्द था, सोनार बांग्ला, आज उस बंगाल को आप खाक में मिलाने का काम कर रहे हैं। और आपसे हम विनम्र निवेदन करेंगे कि इस पर एक्शन लीजिए और नहीं तो राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए। राष्ट्रपति शासन का कहीं ना कहीं मांग भी उठ रही है। हाँ, राष्ट्रपति शासन का मांग इसलिए उठ रही है कि जब वहाँ बीएसएफ की कई टुकड़ी काम कर रही है, पुलिस प्रशासन, वहाँ पुलिस प्रशासन भी मतलब द्वेष दिखाती है। जैसे कि आप अगर बंगाल के पुलिस फोर्स है तो दूसरे जगह के लोग आए हुए हैं तो उनको पीटते हैं। जैसे जिस रोड पे हिंसा हुआ उस रोड पे नेशनल हाईवे की है, वो 7 सिस्टर को जोड़ने वाली एक हाईवे से गुजरती है जो बिहार, दिल्ली से होते हुए दरभंगा, अररिया, पूर्णिया, फारबिसगंज से होते हुए उधर जाने के लिए रास्ता है। सब लोग इधर से उधर उसी रास्ते से जाते हैं और उन सब लोगों की गाड़ियाँ जला दी गई। उनकी उसमें क्या दिक्कत थी, उनसे क्या द्वेष था कि हाँ उनका गाड़ी जला। अच्छा ठीक है, हिंसा,
आप एक बार बोलते हैं कि हम जंतर मंतर पर काला पट्टी बांध के प्रदर्शन करेंगे, और एक बार आप लोग, आपका कौम जो है आग लगा देता है जाके। तो आप खुद तो पहले सही हो जाइए कि आप किस थॉट को लेकर चलेंगे, कि आप काला पट्टी बांधेंगे या फिर आप आगजनी करेंगे, और आगजनी करेंगे तो क्यों करेंगे। आगजनी करने का क्या है, या तो आप संविधान नहीं मानते, या संविधान में संशोधन करके इसको लाया गया है, इस चीज़ को संशोधन करके बिल्कुल राज्य सरकार से और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू लाया गया है। तो या तो आप गवर्नमेंट को नहीं मानते हैं, या तो आप संविधान को नहीं मानते, या तो संविधान को नहीं मानते हैं तो फिर संविधान जब आपको कानून सजा देने लगे तो संविधान का दुहाई मत दीजिए। और दूसरी बात, अगर आप संविधान का दुहाई देते हैं तो संविधान का बात मानिए। आप जंतर मंतर पर काला पट्टी बांध के जाइए, आराम से प्रदर्शन कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये क्या बात है कि आप कानून को मानते भी हैं, नहीं भी मानते हैं, और काला पट्टी भी बांधते हैं, आग भी जला देते हैं। तो क्या आप शांति से हैं या फिर अशांति से हैं? कोई एक पक्ष तो होना चाहिए बस। बिल्कुल। और कुछ और भी एएलएस कॉलेज प्रांगण में कुछ और भी लोग हैं, इन सभी से जानते हैं। अच्छा, आप भी युवा है, बंगाल में जिस प्रकार से घटना घट रही, इस पर क्या कहेंगे? कहना क्या है, वो घटना नहीं, वो मतलब साजिश एक तरह का, एक बिल का बहाना लेके मतलब हिंदुओं को मारना, वो घटना नहीं है, वो सोचा समझा साजिश है कि बस जैसे ही कोई सरकार कोई बिल पास करती है तो उस पर जो दूसरे समुदाय के लोग होते हैं उनको एक मौका मिल जाता है मारने का, हिंदुओं को नरसंहार करने का। सरकार ममता बनर्जी क्यों चुप है, क्या कारण है? वो शुरू से ही इनका विचारधारा अलग रहा है केंद्र सरकार से, चाहे वो पहले ट्रिपल तलाक आया हो तब, चाहे सीए आया हो तब, चाहे नया वक्फ बिल आया हो तब, किसी प्रकार का बिल आता है उनका मानना है बस कि बस जो बीजेपी जो मोदी जो बिल पास करेंगे बस उसका विरोध कर देना है, चाहे वो बिल किसी भी तरीके का हो। जो वक्फ बिल आया है इसमें किसी तरह कोई गलती नहीं है, जो ट्रिपल तलाक आया था उसमें किसी तरह कोई कमी नहीं थी, और जो बहुत सारे बिल आए थे कोई कमी नहीं थी, लेकिन जो सीए आया था उसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन लोग उसको एक आड़ देता है कि हाँ इस बिल के लिए हम धरना कर रहे हैं या फिर प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसके आड़ में वो लोग घर जलाता है, दुकान जलाता है, हिंदुओं को मारता है। बिल्कुल। और देखिए जिस प्रकार से बंगाल में जो हिंसा हो रही है, मुर्शिदाबाद में जिस प्रकार से मुर्शिदाबाद के लोग जो है पलायन कर रहे हैं, ऐसे में देखिए कि मुजफ्फरपुर के एएलएस कॉलेज में हमारी मौजूदगी है, और यहाँ पे कुछ युवा है, उनसे हमने बातचीत की और उन लोगों का प्रतिक्रिया था कि बंगाल में क्या होना चाहिए, क्या वास्तव में बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। जिस प्रकार से बंगाल का हालात है, तो अब तक ममता बनर्जी क्यों चुप है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।